नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी पीछे आ रही गाड़ी, मोटर व इंसानों की आवाज़, उसको आप दरकिनार करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए और समझिए। दोस्तों, मैं सभी साधकों को आज बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने लिए समय निकाला और इस विषय को समझने के लिए। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरे विषय पर बात करेंगे। विपासना ध्यान और मस्तिष्क विज्ञान न्यूरोसाइंस का संबंध क्या है? दोस्तों, एक और है भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले कहा, अपने शरीर और मन को जैसा है वैसे देखो। और दूसरी ओर है आधुनिक विज्ञान की शाखा न्यूरोसाइंस, जो कहती है आपका मस्तिष्क बदल सकता है। आज हम बहुत सरल ही शब्दों में समझेंगे कि ध्यान करने से हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है, क्रोध कैसे कम होता है, भय कैसे घटता है और शांति कैसे बढ़ती है। ये विषय बहुत गहरा है, लेकिन मैं इसे ऐसे समझाऊंगी कि हर साधक आसानी से समझ सके। हम इसको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के या मोड़ तोड़ के आपको या बहुत कठिन शब्दों में मैं आपको नहीं समझाने वाली। हम इसको बहुत आसान ही शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग शरीर का नियंत्रण केंद्र है। पहले तो हमें यह समझना है। इसे तीन मुख्य भागों में समझें आप। आगे का जो भाग होता है हमारे दिमाग का, उसको बोलते हैं विवेक स्थान। यह है ना, हमें सोचने, निर्णय लेने और सही गलत समझने में मदद करता है। जब दोस्तों यह सक्रिय होता है तो हम शांत रहते हैं। और दूसरा है हमारा भावनाओं का केंद्र। यह जो भाग है ये भय, क्रोध और चिंता को नियंत्रित करता है। दोस्तों, जब यह ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत चीजों के लिए भागते हैं। तीसरा है स्मृति का केंद्र। यह भाग हमारी पुरानी यादें संभालता है। आपने कई बार देखा है ना, कुछ कुछ पुरानी यादें आपके दिमाग में आ गई, तो ये उसको संभालता है। दोस्तों, अब ना ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है, बहुत गहरी बात है। दोस्तों, जब कोई ना हमें कुछ कुछ भी बुरा कहता है, तो भावनाओं जो जो भावनाओं वाला भाग है ना, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो धीरे-धीरे विवेक वाला भाग जो होता है, वो मजबूत होता है और दोस्तों भावनात्मक भाग जो होता है, वो शांत होने लगता है। यही विज्ञान का निष्कर्ष है कि ध्यान करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क काम करता है। आइए जानते हैं विपश्यना क्या सिखाती है। दोस्तों, विपश्यना का अर्थ है सच्चाई को देखना। यह तकनीक आज भी दोस्तों विश्व भर में सिखाई जाती है, विशेष रूप से विपश्यना से रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। विपश्यना में हम शरीर की संवेदनाएं देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं, सिर्फ जागरूक रहते हैं। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है। सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? या तो पैर हिलाएगा या मन में चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। लेकिन साधक क्या करता है? वह देखता है। दर्द है और दर्द है, लेकिन धीरे-धीरे यह दर्द बदल रहा है और बदलते-बदलते ये दर्द समाप्त हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी है ही नहीं, हर एक चीज़ अस्थायी है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है दोस्तों। आइए क्रोध जो है वो जब हम ध्यान करते हैं तो क्रोध कैसे कम होता है, अब ये समझते हैं। विज्ञान कहता है बार बार क्रोध करने से दिमाग में क्रोध का रास्ता मजबूत हो जाता है। जैसे खेत में बार बार चलने से पगडंडी होती है वो बन जाती है। इसे मस्तिष्क की बदलने की क्षमता कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग का एक लचीलापन की क्षमता है, जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की लचीलापन की क्षमता है। अब सोचिए, अगर दोस्तों हम बार-बार शांति में रहें, तो शांति का रास्ता मजबूत होगा या नहीं होगा? सच बताइए। अगर विपासना यही करती है दोस्तों, हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आप पुराने क्रोध के रास्ते को कमज़ोर कर रहे हैं। जब आप क्रोध ही नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे, तो कौन-से रास्ते पे चल रहे हैं? शांति के। अब अगर आप क्रोध, 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 क्रोध ही करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्रोध के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, पैर नहीं हिलाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो क्या होगा? मन शांत हो गया। शांत हो गया ना, तो धीरे-धीरे आप अपने उस क्रोध वाले रास्ते को फिर कमज़ोर कर देते हैं। अब हम समझते हैं संस्कार और दिमाग के बारे में। बुद्ध ने कहा, हर प्रतिक्रिया एक संस्कार बनाती है। संस्कार क्या है? मन की आदत।
और विज्ञान कहता है हर आदत दिमाग में एक नया रास्ता बना देती है। तो जब आप बार-बार दुःख में डूबते हैं, तो दुःख की आदत बनती है और बार-बार शिकायत करते हैं, तो शिकायत करने की आदत बन जाती है और बार-बार समता में रहते हैं, तो शांति की आदत बन जाती है। तो विपश्यना जो है, वो संस्कार तोड़ने की प्रक्रिया है। आप पहली बार जब जीवन में दर्द को बिना भागे देखते हैं, भय को बिना दबाए देखते हैं, तो यही तो मुक्ति का प्रारंभ है। समझे दोस्तों आप? मैं का भ्रम और वर्तमान क्षण, इसको समझते हैं अब हम। दोस्तों, हमारा मन अधिकतर समय जो है वो अतीत में ही रहता है या भविष्य की चिंता करता है, प्रेज़ेंट में तो रहता ही नहीं है। आप देखिएगा बैठे हुए हैं तो आप या तो अतीत में चले गए हैं या फिर आप भविष्य में घूम रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे या फिर बैठे हैं अतीत की कोई बात लेके बैठे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि वर्तमान में हमें जीना है। हमें जो आज मिला है, उसे ही जीना है। आज हमने पूरा दिन क्या किया वह समझना है, लेकिन हम आप कभी भी नोटिस करना, आपके दिमाग में पूरा दिन की बात तब तक नहीं चलेगी, जब तक या तो वो बहुत ज़्यादा आनंदमय बात ना हो, जिसमें आप बहुत खुश हुए हों या फिर बहुत दुःख की बात ना हो। जो खाया-पिया, आए-गए, किससे फ़ोन पे क्या बात, वो सब आप भूल जाते हैं। आप खो जाते हैं अतीत में, किसी से बात करके खो जाते हैं या स्वयं खो जाते हैं, बैठे-बैठे कुछ सोच रहे, रात भर नींद ही नहीं आ रही है। अतीत में चले गए या भविष्य में चले गए, ये होता तो ये कर लूँगा, ये होता तो वो। तो विपस्सना जो है वो हमें विपस्सना यही सिखाती है कि आपको प्रेज़ेंट में जीना है। आज को देखो, अभी आप ध्यान में बैठे हो तो अपने आप को स्वयं को देखो, अपनी संवेदनाओं को देखो, श्वासों पर गौर करो। तो ये है दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो वर्तमान में आते हैं और विज्ञान कहता है ध्यान करने से वह हिंसा जो हमारा हिस्सा होता है वह शांत होता है। जो बार-बार मैं, मेरा, मेरे साथ ऐसा क्यों सोचता है और जब यह शांत होता है तो मन हल्का हो जाता है और बुद्ध ने इसे अनंतम कहा अर्थात स्थायी में नहीं है, अर्थात स्थायी मैं नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में स्थायी नहीं है ना, हर चीज़ अस्थायी है। कितनी सी बार समझने में इंसान पूरा जीवन गँवा देता है और बस गलतियाँ करता है, उम्र निकल जाती है। तो यही हमें विपस्सना सिखाती है। करुणा और मस्तिष्क के बारे में अब थोड़ा-सा हम समझते हैं। तो विपस्सना के अंत में मैत्री भावना दी जाती है। जब आप मन से कहते हैं सभी प्राणी सुखी हों, तो आपके भीतर कोमलता आती है, करुणा आती है और विज्ञान बताता है कि ध्यान करने से दया और प्रेम से जुड़े भाग सक्रिय होते हैं। इसलिए ध्यान करने जो वाले लोग होते हैं, वो जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, कम तनाव में रहते हैं, अधिक संतुलित रहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं दर्द और ध्यान। इत इसको समझना बहुत आसान है। हो सकता है कि आप जल्दी समझ जाएँ, जब ध्यान में बैठेंगे तो और जल्दी समझ आएगा। ध्यान करने वाले लोग भी दर्द को महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन फर्क ये है, वे दर्द से लड़ते नहीं हैं, उसका विरोध नहीं करते। दर्द प्लस विरोध क्या होता है? पीड़ा और दर्द प्लस स्वीकार शांति, यानी कि जो ध्यानी व्यक्ति है, साधक है, वो दर्द का अगर विरोध करेगा तो पीड़ा होगी, है ना? तो वो दर्द को स्वीकार कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद शांति। यही विपस्सना का सार है दोस्तों। 10 दिन मौन क्यों रखते हैं वो भी हम समझते हैं। 10 दिन का जो मौन है, वो क्यों रखा जाता है? कई लोग बोलते हैं कि 24 घंटे मैंने कई लोगों को सुना वो ऐसा बोलते हैं 24 घंटे यहाँ आके पता चले, घर में पता ही नहीं चलते क्योंकि फ़ोन में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, किससे लड़ लिया, उससे बात कर ली, ये खा लिया, वो खा लिया। सारा दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, ऊर्जा गँवा रहे हैं। खाने में भी ऊर्जा लगती है, खाने में भी ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा को हम गँवा देते हैं। आपको पता है बोलने से तो होती है, खाने से भी होती है। तो दोस्तों जब हम 10 दिन का मौन रखते हैं ना, तो बाहर की आवाज़ें जो होती हैं वो कम हो, मन भीतर जाए, दिमाग को आराम मिले और जब हम लगातार मोबाइल, बातचीत और सूचना में उलझे रहते हैं, तो मस्तिष्क जो होता है वो थक जाता है और मौन उसे विश्राम देता है, क्योंकि 10 दिन तक तो ना आपको फ़ोन पे बात करनी है, ना कुछ करना है। समझे आप लोग? तो साथ को विपश्यना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अनुभव का मार्ग है। विज्ञान आज कह रहा है ध्यान से दिमाग बदलता है और बुद्ध ने तो पहले ही कह दिया था, तुम अपने अनुभव से सत्य जानो। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप केवल आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग की दिशा को बदल रहे होते हैं। क्रोध से शांति की ओर, भय से विश्वास की ओर और अशांति से समता की ओर आप आ रहे होते हैं।
यदि आपको दोस्तों यह विषय बहुत गहरा लगा, तो इस वीडियो को अंत तक सुनें और नियमित साधना करें। याद रखिए परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। तो तभी आपको समझ आएगा जब आप रोज ध्यान करेंगे, थोड़ी-थोड़ी देर बैठेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। यदि आज की यह चर्चा आपको उपयोगी लगी, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ दीजिए, इसको आगे भी बढ़ा दीजिए। आज से ही 10 मिनट बैठिए, अपने शरीर को देखिए, अपनी संवेदनाओं को देखें और याद रखिए, दिमाग बदल सकता है, संस्कार बदल सकते हैं और जीवन भी बदल सकता है। आप असहाय नहीं हैं, आप जागरूक हैं। और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए आप थोड़ी देर के लिए शांत मन करके बैठ जाइए। अपनी आँखें धीरे से बंद करें, साथ साँसों को आते-जाते देखें। बिल्कुल आते-जाते देखें साँसों को, मन बिल्कुल शांत, एकदम शांत। शरीर में जो भी संवेदना है उसे देखें बिना प्रतिक्रिया के। बस देखें, बस जानें और मन ही मन कहें कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों और सब प्राणी शांत हों, शांत हों। मन बिल्कुल शांत, धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। यदि आपको ये वीडियो गहरा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि और साधक भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप ऐसे ही विज्ञान और अध्यात्म से जुड़े विषय सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा-सा क्लिक किसी की साधना की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, भक्ति सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद दोस्तों।